लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, VKS क्रिएशन स्टार क्रिएटिव माइंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जाकर दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी बहुत आसानी से, वो भी बहुत जल्द। तो अभी ही ज्वाइन करें। और आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन क्लास आप तक पहुंचे तो अभी ही ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाके बता दें। क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंदार हिल किस ज़िले में स्थित है? हाँ, मंदार हिल किस ज़िले में स्थित है? और आप लोग जानते हैं तो आंसर बताएं। थोड़ा देर वीडियो को यूज़ करें। आंसर इनका हो जाएगा बांका। इनका आंसर हो जाएगा बांका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आंसर आप लोग बताएं वीडियो को यूज़ करके। इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर पूछ रहा है प्राकृतिक। क्या पूछ रहा है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ये ध्यान देंगे आतंकवाद। क्या हो जाएगा इससे? आतंकवाद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? यानी सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। कौन कोयला सबसे उत्तम किस्म का होता है? आप लोग जानते हैं तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद सही मिलाइए। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? जी हाँ, इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कॉपी में बनाइए। पहले आप लोग खुद बनाइए फिर मिलाइए। इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग खुद जानते होंगे। क्वेश्चन पर समझिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो चार गो ऑप्शन आपके सामने है, इस चारों में आपको किसी एक पे टिक लगाना है। तो आप लोग खुद लगा सकते हैं। पूछ रहा है सफलता के लिए, तो ध्यान देना है कि सफलता के लिए कौन आवश्यक है? मजबूत जनमत। मजबूत जनमत रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पे आती है? जी हाँ, सुनामी किस स्थान पे आती है? चार ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग कॉपी में खुद आंसर दे। आपको आंसर यहाँ बताया जाएगा, पहले खुद दे, पहले खुद कोशिश करें। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर हो जाएगा समुद्र। क्या हो? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? चार ऑप्शन है, आप लोग कॉपी में बनाते रहिए, कमेंट में आंसर देते रहिए। आपको आंसर बताया जाएगा, बाद में आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा पंचायती समिति। इसका आंसर हो जाएगा पंचायती समिति। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? जी हाँ, चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चार ऑप्शन है, आप लोग खुद इसका आंसर दीजिए और आप लोग खुद कॉपी में बनाइए। इसका आंसर हो जाएगा उष्ण आर्द्र। क्या हो जाएगा? उष्ण आर्द्र। आप लोग वीडियो को पुश कर के आप लोग आंसर देते रहिएगा। चलिए, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? जी हाँ, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? चार ऑप्शन है, आप लोग खुद आंसर दीजिए और बाद में मिलाइए। इसका आंसर हो जाएगा 1928। जी हाँ, डी 1928 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? इसका आंसर आप लोग खुद देखिए और खुद बनाइए। आप लोग वीडियो को रोककर अपना आंसर दे सकते हैं कमेंट में, ताकि हम जान सकते हैं आपका आंसर क्या आया। चलिए उसके बाद अगर गलत आया तो आंसर को मिला सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर नोट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा वो आप लोगों के सामने कागज़ के नोट। क्या हो जाएगा? कागज़ के नोट। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? चलिए इसका आंसर भी चार ऑप्शन है आप लोग के सामने, आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर पहला जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, आप लोग किसका सही आंसर बताइए। अगर जानते हैं तो बताइए। इसका आंसर सरकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? जी हाँ, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है, गलत, अधिक होता है वह देश कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बुआ विकसित। क्या हो जाएगा आंसर? विकसित।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। ध्यान देंगे बुआ, क्वेश्चन समझने वाली बात है। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। इसका आंसर आप लोगों के सामने है। पहला मुद्रा हो गया, जमा हो गया, ड्रॉप्ड हो गया, इनमें से कोई नहीं। आप लोग खुद कमेंट में आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। इसका आंसर आप लोगों के सामने है। इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग कोशिश कीजिए, मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर ध्यान आप लोग जान रहे हैं, आँख के नज़र के सामने है आपका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 95 स्थापनाएँ किसकी रचना है। जी हाँ, 95 स्थापनाएँ किसकी रचना है। आप लोग इसका आंसर दीजिए, कॉपी में उतारिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। हम आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने मार्टिन लूथर। नाम तो सुना ही होगा, मार्टिन लूथर। चलिए अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। चलिए 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। आप लोग खुद कमेंट में आंसर दीजिए, मैं आपको बाद में मिलाइएगा। आंसर हो जाएगा बाइबल। क्या हो जाएगा बुआ, बाइबल। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। जी हाँ, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। 1921, 1928, 1929, 1936। इसका आंसर हो जाएगा 1936। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आंसर नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। जी हाँ, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो इसका आंसर हमको देखना है। 4 ऑप्शन है, सड़क, जल, रेल, वायु। अब ध्यान देना है, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग खुद कॉपी में बनाइए, कमेंट में लिखिए, ताकि हम तक आपका आंसर पहुँचे। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने। आप लोग बना लिए हैं, अगर बना लिए तो कमेंट करें। इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी जल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। जी हाँ, क्वेश्चन ध्यान से देखना है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर अगर जानते हैं तो दे दीजिए, और नहीं जानते तो देख लीजिए। बिहार जो है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार राज्य का। और ज़्यादा पूछा जाए तो गोवा मार दीजिएगा। अगर ज़्यादा पूछा जाए तो गोवा, यह ध्यान रखना है। कम तो बिहार, ज़्यादा तो गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। जी हाँ, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में आंसर देते रहें, अगर ना जानते हैं तो आंसर यहाँ ध्यान देंगे। आंसर आप लोगों के सामने ये हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा सोने का आभूषण। ध्यान देंगे, बी, सोने का आभूषण। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट में बताते रहें, आपका आंसर हमारे तक पहुंच रहा है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को। ध्यान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, कांवर झील किस जिले में स्थित है। जी हाँ, कांवर झील जो है किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दरभंगा, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय। ध्यान देंगे, इसका आंसर जानते तो दे दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय, अगर नहीं जानते तो लिख लीजिए बेगूसराय। ये क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। जी हाँ, इसका ऑप्शन 1910, 1907, 1951, 1962। जी हाँ, अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो बना लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1910। आंसर हो जाएगा 1910। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। जी हाँ, इसका ऑप्शन है गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट घाटी आंदोलन से। इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो नोट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। जी हाँ, इनका आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। क्वेश्चन को देखेंगे, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें। हाँ, इसका आंसर आप लोग बनाइए। इसका आंसर हो जाएगा 1969। इसका आंसर हो जाएगा 1969। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है।
जी हाँ। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? 4 ऑप्शन है, आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खनिज का अभाव है? जी हाँ, भारत में किस खनिज का अभाव है? इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। इसका 4 ऑप्शन है, अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा और लेड। इस 4 में से एक का टिक लगाना है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने, आप वो देख रहे हैं लेड। क्या हो जाएगा? लेड। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? जी हाँ, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, जानते हैं तो आंसर टिक लगा दें, उसके बाद आंसर मिलाइए। आंसर हो जाएगा आपका तुर्की। इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। चलिए अगला, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? ध्यान देंगे, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? 4 ऑप्शन है, आंसर लगाइए। आंसर, हाँ आंसर हो जाएगा इसका बिहार। आंसर इनका बिहार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में अत्यंत विषाणकारी भूकंप आया था, यानी भारत में अत्यंत विषाणकारी भूकंप कब आया था? चलिए इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1934 में, 1948 में, 1967 में या 1990 में। जल्दी बताइए, कमेंट करते रहिए। इनका आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट करते रहिए। इनका आंसर हो जाएगा 1934 में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग कमेंट में आंसर बताएं। अगर जानते हैं तो कमेंट में इसका आंसर दे दें, नहीं जानते हैं तो ध्यान दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें। इनका आंसर हो जाएगा टाटा। इनका आंसर हो जाएगा टाटा। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा होती है? ए पूर्णिया में, बी चेरापूंजी में, सी कोच्चि में, डी मानव श्री राम में। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कमेंट में आंसर आ रहा है, हाँ आंसर आ गया कमेंट में। इनका आंसर आप लोगों के सामने कमेंट में आया है, वो है आपका, बताएं। चलिए बता ही देते हैं, देरी किस बात की। उसका आंसर आप लोगों के सामने है, मानव श्री राम में। इसका आंसर आप लोग नहीं जानते हैं तो कॉपी में लिख लीजिए और याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे बुआ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जी हाँ, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, अगर जानते हैं तो टिक लगा लें, कमेंट में बताएं। अगर जानते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। जी हाँ, 15 मार्च 1950 में टिक लगा लें। चलिए अगर आंसर जानते हैं तो जल्दी जल्दी टिक लगाते जाइएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आप लोग सही आंसर मार लें, नहीं जानते तो मारे राजा राजमोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? ध्यान देंगे, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कमेंट में इसका आंसर बताएं। अगर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर लिख लें और याद करें। इनका आंसर हो जाएगा 61, यानी ए 61 इनका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो चलिएगा ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन पे अगर जानते हैं तो लगा लीजिए, अगर नहीं जानते हो तो इसका आंसर हो जाएगा 1885। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1885, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ध्यान देंगे, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? चलिए आंसर दे दीजिए, जल्दी दीजिए, फास्ट फास्ट कमेंट, हाँ कमेंट कीजिए, ऐसे ही कमेंट कीजिए, कमेंट आपका आ रहा है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। ध्यान दीजिए, सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? जी हाँ, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ?
ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इनका आंसर जल्दी बताइए, अगर जानते तो बता दीजिए। कमेंट आ गया 2014, ठीक है, इसका आंसर 2014। चलिए अगला, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? जी हाँ, नरेगा के अंतर्गत ध्यान देने वाली है, नरेगा के अंतर्गत रोजगार देने की व्यवस्था। ध्यान रखेंगे इसका आंसर। अगर आप लोग जानते हैं, समय दे रहे हैं आप लोगों को, कमेंट में दीजिए। आप लोगों के पास टाइम है, कमेंट में दीजिए। अगर दे दिए हैं कमेंट, ध्यान दीजिए, हाँ देते रहिए। इसका आंसर आ गया कमेंट पे, इनका आंसर हो गया 100 दिनों के लिए। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? जी हाँ, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? अगर जानते हैं तो आंसर में टिक लगा दें, और ना जानते हैं तो आंसर उतार लें और याद जरूर करें। आंसर हो जाएगा राजमार्ग संख्या 7। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपानगर प्रसिद्ध है। नेपानगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? चलिए आप लोग ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अखबारी कागज़ के लिए। जी हाँ, अखबारी कागज़ के लिए। अगला क्वेश्चन है, पीतल बनाया जाता है। जी हाँ, पीतल बनाया जाता है। बताइए आप लोग किस चीज़ का पीतल बनाया जाता है? और जानते हैं तो टिक लगा दीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो कॉपी में उतार लीजिए। आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता दोनों से। जी हाँ, तांबा और जस्ता दोनों से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? जी हाँ, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन है चीन, जर्मनी, जापान, रोम। जी हाँ, चीन, जर्मनी, जापान, रोम। इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा चीन। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा चीन। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला। जी हाँ, अगर आंसर जानते हैं कमेंट में, आप लोगों के पास समय है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। जी हाँ, अगर नहीं जानते तो इसका आंसर लिख लीजिए मुंबई। इसको देखें, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? जी हाँ, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? आंसर कमेंट करें। हाँ, आप लोगों के पास टाइम है, आंसर को कमेंट करें आंसर को। इस 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने है, आप लोग जानते हैं। इसका आंसर रख लीजिए अनाज रखने के लिए। जी हाँ, अनाज रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अगर आप लोग जानते हैं आंसर तो कमेंट करते रहें। इसका आंसर 1919, मार लीजिए 1919 में टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? जी हाँ, इसका भी आंसर आप लोग जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, सरपंच। क्या हो जाएंगे? सरपंच। बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए सरपंच। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? जी हाँ, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ये आंसर आप लोगों को खुद पता होगा। देखते हैं कमेंट में सबसे पहले आंसर कौन बता रहे हैं। चलिए इसका आंसर लगता है दे दिए हैं, देखते हैं कमेंट। जी हाँ, इनका आंसर आ गया। इनका आंसर हो जाएगा मेजनी। बहुत बढ़िया कमेंट दिए हैं, इनका आंसर मेजनी आ जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? जी हाँ, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? टिक लगाइए, आप लोग कमेंट में आंसर दे दीजिए। जी हाँ, आंसर हो जाएगा 1915। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? जी हाँ, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग दीजिए, टाइम है आप लोगों के पास, जल्दबाजी कीजिए, रुकना नहीं है, जल्दबाजी कीजिए। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 नवंबर 2000 को। बहुत बढ़िया। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? जी हाँ, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, आंसर दीजिए। अगर जानते हैं आंसर तो कमेंट करते रहें। जी हाँ, इनका आंसर आपका हो जाएगा जनता पार्टी। ठीक है, इसका आंसर जनता पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का यानी जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? जी हाँ, यह कथन किसका है?
ऑप्शन आपके पास सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। ठीक है, आंसर आप दीजिए, आप लोगों के पास टाइम है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने, इनका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। जी हाँ, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। आप लोग खुद ही आंसर दे सकते हैं, इनका जानते हैं आप लोग, खुद आंसर दे सकते हैं। सही है आपका, धर्म पर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए आंसर दीजिए, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, चारों ऑप्शन पे ध्यान दीजिए आप लोग के पास टाइम है, आंसर देते रहें। चलिए ऑप्शन आपने सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन में आपका किसी एक पे टिक लगाना है। देखते हैं किस चीज़ पे आप टिक लगा रहे हैं। जी हाँ, सही आंसर सीमेंट, मार दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है। जी हाँ, वार एंड पीस किसकी रचना है। जी हाँ, इसका 4 ऑप्शन है, आप लोग हाँ आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। चलिए बहुत बढ़िया। चावल है, वाह क्या क्वेश्चन है, चावल है। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। पहला, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। दीजिए आंसर दीजिए, आपका इंतज़ार है। चलिए आंसर मैं बता ही देता हूँ, खरीफ फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए इनका आंसर हो जाएगा आपका नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। जी हाँ, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए, कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने, देते रहिए। देखिए 4 ऑप्शन है, मानवकृत, नवीनकरणीय, अजैव और अनवीनकरणीय। चलिए इसका आंसर सही आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, नवीनकरणीय आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जी हाँ, WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन आप लोग के सामने है, आप लोग के पास बहुत टाइम है, आंसर दीजिए, इतना देर रुकना नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 1995। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। 4 ऑप्शन है, आंसर मार लीजिए 1907 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 59 नंबर क्वेश्चन ये रहा, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। जी हाँ, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए, खुद दीजिएगा। कौन सा, आप सभी टीचर आप लोगों को पढ़ाए होंगे। इनका आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन। सही है, जिम्मरमैन। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। जी हाँ, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग खुद बताइए। 4 ऑप्शन मैंने दे रहा हूँ, आप खुद आंसर बताइए। इसका आंसर लगता है आप लोगों को पता है, दीजिए। हाँ इंतज़ार, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसका आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, क्योंकि संस्थागत वित्त पूछ रहा है तो संस्थागत वित्त में हो जाएगा आपका व्यावसायिक बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। चलिए आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज करके आंसर देख सकते हैं। आंसर वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर आप लोग दे सकते हैं, पॉज करके दे सकते हैं आंसर। जी हाँ, इनका आंसर आप लोगों के सामने है और इसका आंसर है आपका 1952। चलिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन है, आप लोग खुद आंसर दीजिए, पहले कोशिश कीजिए खुद देने का। इसका आंसर हो जाएगा 1930 में। समझ गए। अगला आंसर है, क्वेश्चन है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जी हाँ, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। सही कर दीजिए, कृषि क्षेत्र।
चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? जी हाँ, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? चलिए आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए, हाँ कमेंट करते रहिए। सही है, सही है, इनका आंसर आप लोग के सही हो जाएगा। इसका आंसर है विद्युत। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? जी हाँ, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, बताइए। आंसर आप लोग खुद बता सकते हैं। हाँ कमेंट आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट में आंसर आ गया। कमेंट में सार्वजनिक टेलीफोन, बहुत बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था? जी हाँ, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। कब हुई थी? चलिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में टिक लगाइए, इनका आंसर जल्दी लगाइए टिक। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 1989। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है? जी हाँ, काली मिट्टी उपयुक्त होती है किस चीज़ के लिए? चलिए आंसर आप लोग खुद दीजिएगा। 4 ऑप्शन है, कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए। आंसर आप लोग खुद दीजिए, टाइम है आप लोगों के पास। चलिए मैं आंसर बता ही देता हूँ, आंसर हो गया कपास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? जी हाँ, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। पौष्टिक अंश पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। आप लोगों के पास टाइम है। जी हाँ, इसका आंसर प्रोटीन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? सही है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? चलिए इसका आंसर लिख लीजिए, 2005। बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा 2005। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन पे, ध्यान दे रहे हैं? चलिए तो अगला क्वेश्चन ले ही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपके सामने ये रहा, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? जी हाँ, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका आंसर हो जाएगा 19। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 19। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये आप लोगों को पता होगा, बिना बताए हुए टिक लगा दीजिए। लगा दिए हैं, सबका सही आंसर है कमल का फूल। बहुत बढ़िया, सबका सही आंसर आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी के मुख्य घटक है? जी हाँ, मानव पूंजी के मुख्य घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में किसी एक पे टिक लगाना है, जो सही है उस पर टिक लगाइए। क्या कमेंट में आंसर आ रहा है? चलिए इसका आंसर कमेंट में आ गया है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद कमेंट में बताइए इसका आंसर। जो नहीं जानते उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि उनका जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन है, और पता है तो लगा दीजिए, नहीं पता तो लिख लीजिए, हफरी डेवी ने। ध्यान देंगे, हफरी डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं? जी हाँ, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, और आंसर नहीं जानते तो कॉपी में भी नोट करेंगे और माइंड में भी नोट करेंगे। ध्यान दीजिए, अपना मेमोरी पावर बढ़ाइए। आंसर हो जाएगा प्रोमोयूनिस। ध्यान देंगे, आंसर नंबर सी, मार दीजिए टिक। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? जी हाँ, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, 4 ऑप्शन है, देखते हैं किसका आंसर सही हो रहा है। क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद बताना पड़ेगा। इसका आंसर खुद बताइए और कमेंट में आंसर इनका ज़रूर दीजिए। हम देख रहे हैं कि इनका आंसर इनका सही हो रहा है, कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? जी हाँ, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर 4 ऑप्शन है, इसका आंसर सही कर दीजिए नीला ग्रह पे। चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? जी हाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? आप लोग आंसर कमेंट में दे। इनका आंसर हो जाएगा 2005। जी हाँ, इनका आंसर हो जाएगा
2005। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? चलिए आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। जी हाँ, इनका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जी हाँ, उनका चिन्ह और किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? ध्यान देंगे, इनका आंसर आप लोग ध्यान देंगे, कमेंट में देते रहें। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? जी हाँ, देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? जी हाँ, इसका आंसर आप लोग खुद बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, हाँ बताइए आप लोग। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, या समानता का अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। 4 ऑप्शन में किसी एक पे टिक लगाना है। जो सही आंसर उस पर टिक लगाए, अगर नहीं जानते तो आंसर मार ले स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान शासक थे? जी हाँ, टीपू सुल्तान शासक थे। आप लोग इसका आंसर जानते हैं? अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट में आंसर देते रहें। इनका आंसर हो जाएगा मैसूर। ध्यान देंगे, इनका आंसर मैसूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जी हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आंसर अगर जानते तो कमेंट में दे दें। इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। जी हाँ, 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। ध्यान देंगे, इसका आंसर गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। 4 में किसी एक पर टिक लगाना है। चलिए इसका आंसर टिक लगा ही लीजिए, कोसी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? चलिए 4 ऑप्शन है, मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगर जानते हैं तो कमेंट में देते रहिए आंसर। हमसे बोलने से पहले आंसर दे दीजिए आप। चलिए इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पटना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? जी हाँ, 86 नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? चलिए इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए। आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। मार दीजिए, आंसर में टिक लगा दीजिए राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? जी हाँ, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? जी हाँ, इसका आंसर आप लोग दीजिए। आंसर के लिए अगर पूछ करके भी आंसर दे सकते हैं आप लोग। चलिए इसका आंसर लिख लीजिए। इनका आंसर हो जाएगा वो नीति आयोग। सही है, नीति आयोग। मार दीजिए टिक। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 89 नंबर क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? जी हाँ, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू पूछ रहा है, ध्यान देंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन सुन लीजिए पहले। 1 नंबर ऑप्शन है, ए में देखिएगा बिहार, बी हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, और डी इनमें सभी। ध्यान देंगे, बीमारी पूछ रहा है इसलिए इसमें डी में आंसर लगाएंगे, इनमें सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ध्यान दीजिएगा, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का स्थापना कब हुआ था? यानी कमल छाप का स्थापना कब हुआ था? ध्यान देंगे बुआ, यहाँ पे ध्यान देंगे। इसका आंसर 1980 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान, महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान देंगे, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। चलिए वीडियो को पूछ करके आंसर दे दीजिए। अगर आंसर जानते हैं तो सही है, नहीं तो 8 मार्च। बहुत बढ़िया। अगला देखिए 92 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? ध्यान देंगे, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ध्यान देंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर में मार दीजिए जादूगोरा। बहुत बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुनामी कहाँ आती है? जी हाँ, सुनामी कहाँ आती है?
आप लोग इसका आंसर खुद दीजिए, वीडियो को पुश कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा समुद्र। बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। जी हाँ, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन गौर से पढ़िए और उसके आंसर दीजिए। आप लोगों के पास टाइम है। जी हाँ, टाइम है। देखिए, चलिए आंसर इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। जी हाँ, किसने कहा था। इसका 4 ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन में आपका आंसर देना है। 4 ऑप्शन, चारों नाम जाने पहचाने नाम है। चलिए देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। जी हाँ, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। 4 ऑप्शन है, ठीक लगाइए। वीडियो को पुश करके आंसर भी दे सकते हैं। चलिए आंसर देते रहिए। जी हाँ, चलिए इसका आंसर मैं बता ही देता हूँ। इनका आंसर हुआ हो जाएगा, बता दूँ, कि कीमत में वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखते हैं सबसे पहले आंसर इसका कौन दे रहा है। जी हाँ, सबका आंसर सही है, मोर। बहुत बढ़िया, सबने बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। इसका आंसर भी देखते हैं कमेंट में सबसे पहले कौन दे रहा है। जी हाँ, लगता है इसका आंसर आ गया। सभी लोग ने सही आंसर दिए हैं। इनका आंसर हो जाएगा पटना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। जी हाँ, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में किसी एक पे टिक लगाना है। जी हाँ, 4 ऑप्शन है। चलिए आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट कीजिए और माइंड में भी नोट कीजिएगा, अपना मेमोरी पावर को बढ़ाइए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बहुत बढ़िया। आंसर आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे अंतिम क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। VVI क्वेश्चन है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। चलिए आंसर मार लीजिए, जर्मनी में। आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के सामने। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, मैं उतना बढ़िया बढ़िया वीडियो आप लोगों के पास लेकर आऊँगा।